नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसमें देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जितने भी एमसीक्यू हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये कहीं न कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे गए, है ना? कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि इनको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के साथ-साथ जो भी क्वेश्चन है, इनके साथ-साथ जो भी क्वेश्चन बनता है और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, चलिए। पहले क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण नहीं है, है ना? तो हमने पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो दंत्य वर्ण का मतलब हो जाए जिनका उच्चारण धातु से टच होके होता है ना, दंत्य वर्ण। तो दंत्य वर्ण में हमेशा आते हैं त वर्ग वाले, त थ आ जाएगा, त थ और द। लेकिन इसमें कौन सा नहीं है? ट वर्ग। ठीक। अब जो ये होते क्या? दंत्य वर्ग, है ना? उसी प्रकार कंठ वाले आते, क वर्ग वाले जितने भी होते हैं ये होते कंठ से। फिर तालिबे वाले होते हैं, तालु वाले होते हैं, वो च वर्ग वाले जो भी होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं 5, तो ये तालु से होते हैं। उसके बाद मूर्धा से होते हैं, मूर्धा से ये ट वर्ग वाले, ये जो ट है, ये ट ठ ड ढ, ये सारे क्या होते हैं? मूर्धा वर्ग, मूर्धा से होते हैं। उसके बाद आता है हमारा दंत वाला, हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है ओष्ठ, है ना? तो ओष्ठ का उच्चारण होता है प वर्ग का। जैसे है इसमें अगर हम देखेंगे ओष्ठ में, तो ये है प, फिर फ, और इस तरह प फ ब और भ और म। तो ये क्या है? ओष्ठ से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाता है? अ आता है ना? तो अनुस्वार, अनुस्वार हमने पढ़ा था, जो सुबह हमने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने अनुस्वार पढ़ा था कि अनुस्वार क्या होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, या अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये एलिमिनेशन का मेथड भी होता है। अयोग हुआ, दो बार, ये भी नहीं है। तो इसमें होते हैं अकारांत। अकारांत में क्या होता है? अकारांत वर्ण में हमेशा क्या होता है? अ का उच्चारण लास्ट में होता है, अंत में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा इसका अ। ठीक। नेक्स्ट है हमारा अक्षर वर्ण का, है ना? क्वेश्चन है अक्षर वर्ण का, अक्षर वर्ण किसके योग से बनाया जाता है ना? किन दो वर्णों के योग से मतलब अक्षर बनाया जाता है? तो ये संयुक्त वर्ण है एक्चुअली। तो ये दो वर्णों के योग से बनाया जाता है। ये है क और स, है ना? तो अक्षर का हमेशा जब हम, कई बार आता है कि अक्षर किस वर्ण के बाद आता है, तो ये क वर्ण के बाद आता है। ठीक। नेक्स्ट है, अब ये पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल स्वर पूछा गया इसमें, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक। इजी क्वेश्चन है। इसमें है अ, ई और उ, ये तीनों तो क्या है? स्वर है। लेकिन जो य है, ये क्या है? अर्ध स्वर है। ये क्या है? अर्ध स्वर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ग में नहीं आता है? ठीक है। तो ट वर्ग में भी हमने देखा ही था ऊपर कि ट वर्ग जितने भी होते हैं मूर्धन्य वर्ण होते हैं, यानी मूर्धा से बोले जाते हैं। मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग जो होता है वो मूर्धा की ओर, मूर्धा से उच्चारित होता है। तो इसमें क्या होते हैं? ट होता है, ट ठ ड एंड ढ। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? क नहीं बोलकर। क जो होता है ये कंठे से बोला जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ना? तो इसमें व्यंजनों की बात की गई है, तो ये होते 33, है ना? राइट आंसर है 33। इसमें भी क्या होता है? इसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, है ना? 4 ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, 100, 100 एंड 100। ठीक। और ये ये तो 4 तो ऊष्म व्यंजन आते हैं इसमें। इसमें ये एक आते हैं य, र, ल एंड व, ये आते हैं 4 और 4, ये कितने हो गए? 8। यानी ये क्या होते हैं? यरल हुआ। और 25 होते हैं इसमें। 25 वर्ण जो होते हैं क से लेकर और अपने ओष्ठ तक, मतलब 5 वर्ग होते हैं क वर्ग, इसमें 5-5 वर्ड होते हैं। तो 25 और 8, ये कितने हो गए हमारे? 33। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? मतलब इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर में आता है। तो दीर्घ स्वर की अगर बात किया जाए, तो
क्या आ ई बड़ी ओ होता है? क्या ए आई ओ आओ होता है या आ? जिन भी अक्षर के में ये वाला आता है, ऊपर से चंद्र बिंदु नहीं आती, सारे क्या होते हैं आगत स्वर होते हैं और सारे विदेशी वर्ड में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, जो भी होते हैं ये विदेशी वर्ड में, जिनमें भी ये होते हैं तो ये विदेशी शब्द होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर जो होते हैं ये सभी होते हैं अ ई उ और ए आई ओ, तो सभी क्या है ये दीर्घ स्वर है। ठीक, अब बात आती है अब इसमें पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अग्र स्वर कौन से हैं? इसमें अग्रसर स्वर बताने, जो जीव आकृति के आधार पर भी तीन प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें होता है एक अग्र स्वर, एक पश्च होते हैं और एक है मध्य स्वर। ठीक, अब इसमें जो पूछा गया है वो अग्र की बात की गई थी, तो इसमें ई और ए आई यानी ऑप्शन नंबर 4 एक और 2 दोनों सही है। तो ये क्या है अग्रभाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग से जो बोला जाता है वो केवल मध्य भाग, तो मध्य भाग से जो बोला जाता है और मध्य भाग बोला जाता है। और पश्च स्वर क्या होते हैं हमारे? पश्च स्वर होते हैं आ हो जाता है, एक मिनट, आ हो जाता है, ऊ हो जाता है, बड़ी ऊ हो जाता है, ओ हो जाता है और आऊ हो जाता है और क्या हो जाता है एक आ। इसमें क्या होता है ऊपर इस टाइप का होता है, तो ये सारे क्या हैं पश्च स्वर है। नेक्स्ट है निम्न, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि निम्न में से कौन पश्च स्वर नहीं है? ठीक, तो पश्च स्वर हमने अभी देखा ही था ऊपर, जैसे आ है, आ है, ओ है, ऊ है और ओ है, औ है और आ है। लेकिन इसमें क्या नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि अ इसमें क्या है मध्य स्वर है और ऊ तो क्या है पश्च स्वर है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से अर्ध स्वर या अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं? निम्न में से अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें से कौन से अर्ध विपरीत स्वर होते हैं ना। तो ये मुक्त द्वारा होते हैं, इसमें विपरीत होता है, अर्ध विपरीत होता है और सम्मिलित होता है और विपरीत होता है, तो इस टाइप के हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कि अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं, अ है, ए है, ओ औ और ऑप्शन नंबर सी भी है इसमें दोनों। तो ये दोनों क्या है, ये सारे क्या होते हैं अर्ध विपरीत स्वर होते हैं। ठीक, नीचे क्वेश्चन आ ही रहा है कि सम्मिलित स्वर क्या होते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो हुए अर्ध विपरीत। इसी में एक और आ जाता है इसमें, अगर पूछा जाए कि विपरीत स्वर क्या होता है, तो विपरीत स्वर एक ही होता है, उसे कहते हैं हम लोग जिसमें पूरा मुंह खुलता है उसे कहते हैं आ। उसे क्या कहा जाता है आ, तो ये होता है विपरीत स्वर। नेक्स्ट है सम्मिलित स्वर कौन से हैं? इसमें से पूछा गया कि सम्मिलित स्वर कौन कौन से हैं, तो ई, बड़ी ई, ओ और बड़ा ओ, ये क्या है हमारे सम्मिलित स्वर हैं। इसमें क्या होता है मुंह क्लोज रहता है ज़्यादा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी है इसके, यानी 3 दोनों, एक और 2 दोनों सही हैं। उसके बाद है अच्छा, इसी में ये क्या आता है अर्ध सम्मिलित स्वर भी आ जाता है ना। इसी में देख लेते हैं अर्ध सम्मिलित स्वर भी आ जाता है, जिसमें मुंह क्या होता है आधा खुला होता है, हाफ मुंह ओपन होता है इसमें, हाफ मतलब आधा मुंह क्लोज होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है ए है एक और एक आता है ओ, ये दोनों क्या होते हैं अर्ध सम्मिलित स्वर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आवृतमुखी, आवृतमुखी स्वर कौन से हैं? आवृतमुखी स्वरों की बात की जाती है इसमें कि कौन कौन से इसमें आवृतमुखी हैं, जो मतलब वृत्त नहीं बनाते, आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जिसमें अ भी है, आ है, ई है, ए और आई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सभी इसमें क्या है आवृतमुखी स्वर है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? तो इसमें ऊ, बड़ा ओ, आओ और ये वाला आ, ये सभी क्या होते हैं वृत्तमुखी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है वृत्त बनता है जिन उनमें, उनको कहा जाता है वृत्तमुखी स्वर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन से वर्ण अल्प प्राण और सघोष वर्ण है? ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। तो अल्प प्राण क्या होता है पहले 1, 3 और 5, प्रत्येक वर्ग के 1, 3, 5 जो होता है ये क्या होता है अल्प प्राण होता है। और जो सघोष होता है वो होता है हमारा 3, 4, 5। ठीक,
तो इसमें कौन सा है? क। क तो नहीं, क इसमें अल्पप्राण है, लेकिन च इसमें क्या, क इसमें क्या नहीं है? सघोष नहीं है। तो हमें इसे देखना है कि जो 3 में हो और 5 में कुल मिला के। तो इसमें क, ख, ग, घ, घ है इसमें, लेकिन ट, ठ, ट नहीं है इसमें, है ना? ट, ठ, ठ नहीं है, लेकिन इसमें देखा जाए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनता है। इसमें ग भी है, ड है और अ। तो 1 3 5 और 3 4 5, तो ये क्या होते हैं? हमारे अल्पप्राण और सघोष होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वर्ण अल्पप्राण हैं? अब इसमें अल्पप्राण की बात की गई है, कौन से अल्पप्राण होते हैं? अल्पप्राण हमने अभी देखा था 1 3 और 5, तो इसमें अल्पप्राण की बात की गई। तो जो जो हम देखेंगे इसमें, क है, क पहले 1 नंबर पे आता है, फिर उसके बाद ख, फिर क ख ग, ग भी 1 नंबर पे और यहाँ तो आते ही है, तो ये है अल्पप्राण वर्ण है। इसमें नेक्स्ट में देखते हैं, च है, छ, च छ, ज ज झ अण, ये भी है। नेक्स्ट है हमारा त थ द ध, इसमें त वर्ग तो है, फिर है हमारा तो नौ भी है इसमें, और प वर्ग भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर, इसमें सभी क्या है? अल्पप्राण वर्ग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो जिनका उच्चारण तालु से होता है वो अभी हमने ऊपर भी देखा ही था। तो इसमें है हमारे च वर्ग वाले जितने भी होते हैं क्या होते हैं? तालु से इनका तालु उच्चारण होते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये हमने अभी देखी है। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जीबी पंत नहीं, जीबी खेर नहीं, सुनीत कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, तो बीजी खेर क्या थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? तो हिंदी की आदि जननी माना जाता है संस्कृत को। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर हमारे पुलिस कांस्टेबल में, और बाकी जो अदर एग्जाम है इनमें तो काफ़ी अच्छी हिंदी पूछी जा रही, और हिंदी तो बहुत कम पूछी जाती है, ज़्यादातर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। तो धन्यवाद, ये थे हमारे आज के 20 MCQ, और आप ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग में हम लाएंगे। धन्यवाद।